हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मैं अपने अगले ब्लॉग में अपने बेबी के बारे में बताऊंगी, तो आज मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना चाहती हूँ। असल में ये जब पैदा हुए तो इनके जो खाने की आहार नली होती है, जो हमारे गले से लेकर पेट तक कनेक्शन होता है, वो एब्सेंट थी, मतलब वो थी ही नहीं जन्मजात। तो ऐसे केसेस को टैफ केस कहते हैं। टैफ मींस TEF, दैट इज़ ट्रेकिया इसोफिगस एट्रेसिया केस। ये 10,000 बच्चों में एक केसेस होते हैं लगभग, जो प्रेगनेंसी वाले होते हैं। इसका इलाज केवल ये होता है कि जैसे ही बेबी बर्थ होता है तो वो डॉक्टर पता करके कि भाई खाने की आहार नली कितनी विकसित है या नहीं विकसित है, और उसके बाद फिर सर्जरी होती है। जो अनडेवलप्ड थोड़ी सी आहार नली होती है उसको बाहर कर दिया जाता है, और ये पहला सर्जरी हो जाता है बच्चे का ऑन बर्थ जस्ट। और इसके जो बचने के केसेस होते हैं वो तीन सर्जरी होती हैं टोटल, और किसी भी दौरान बच्चे का डेथ हो सकता है। तो डॉक्टर पहले ही पेपर पे लिखवा लेते हैं पेरेंट्स से। और पहली सर्जरी में क्या करते हैं, पेट में डायरेक्ट सुराख कर देते हैं कि कुछ दूध वगैरह पिलाने या फूडिंग के लिए एक पाइप डाल दी जाती है डायरेक्ट पेट में। उससे हम फूड या जो भी लिक्विड चीज़ें हैं वो हम दे सकते हैं बच्चे को। और जो थोड़ा अनडेवलप्ड जो पाइप रहती है खाने की, वो बाहर निकाल दी जाती है ताकि जो बच्चे का लार वगैरह है वो उससे बाहर आता रहे। तो ये पहली सर्जरी में करते हैं। और फिर दूसरी सर्जरी में क्या करते हैं, ये असल में गैस्ट्रो पुलअप करके, मींस जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन को खींचकर स्टमक से ये ऊपर तक, गले तक, थ्रोट तक कनेक्शन कर देते हैं, और वहीं पर फिर लाकर छोड़ दिया जाता है। और फिर उसके बाद तीसरी सर्जरी का वेट करते हैं, अगेन 3 से 4 महीने बाद। और लास्ट सर्जरी में क्या करते हैं, जहाँ जो कनेक्शन ले गए हैं उसको ऊपर के जो थोड़ी सी विकसित अनडेवलप्ड हमारी जो पाइप होती है उससे स्टेपलर एक यूज़ होता है। तो उसका कॉस्ट 25-26 हज़ार तक आता है। उससे वो स्टेपलर कर दिया जाता है ताकि लीक प्रूफ हो जाए। कुछ भी लिक्विड वगैरह अगर इनहेल या लेता है बच्चा तो वो वहाँ लीकेज ना हो। तो इस टाइप से तीनों सर्जरी हो चुकी है हमारे बच्चे की, और ये 2 साल में लगभग 3 सर्जरियाँ हुई हैं। और डॉक्टर पहले ही बता देते हैं किसी भी केस में बच्चे का डेथ हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले ही निश्चय वो देखिए एवरीवन, तो हम आपको दिखाते हैं हमारे बच्चे की सर्जरी हुई है। तो लास्ट सर्जरी मतलब कि ये इसके नेक से हुई, स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ टाँके तो लगे। यहाँ से इनकी जो खाने वाली नली है उसको बाहर निकाला गया था, और वो नली बाहर ही रहती थी। उससे इनका सलाइवा और मुंह की लार इनकी बाहर निकलती थी, और उस पर हमें गॉज़ लगा के रखना पड़ता था, पट्टी करके रखना पड़ता था, क्योंकि वो सलाइवा पूरे कपड़ों को भिगा देता था, जिससे चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता था, जकड़न हो सकती थी हर बार। तो इसको हुई भी कई बार हुई, बट फिर भी हमें सेफ्टी रखनी पड़ती थी क्योंकि पट्टी बार बार चेंज करना ही इम्पॉर्टेंट था। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जिस तरह पूरा टाका लगा हुआ है। यहाँ ये लास्ट सर्जरी में पूरा बंद किया गया। और ये इनका पेट का घाव है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से फीडिंग होती थी वो अभी छेद है, और इस छेद को अभी हमें बंद करवाना है। तो ये छेद यही है, और यहाँ से ही फीडिंग पाइप डली हुई थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं इनके पेट पे ये जो निशान है टाके का, ये टाके का निशान, इस पे 2 बार सर्जरी हो चुकी है। उसकी पिक मैं डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और ये जो फीडिंग पाइप थी डली हुई थी इस छेद में, लगभग होता है कि ये 1 महीने में भर जाती फाइनल सर्जरी के बाद। लेकिन ये छेद अभी भरा नहीं है, तो हमें सर्जरी करानी पड़ेगी। तो यही था हमारे बच्चे की सर्जरी। और पीछे भी यहाँ पे फर्स्ट सर्जरी में एक कट लगाया गया था जो कि यहाँ से और यहाँ तक था। तो यही थी हमारे बच्चे की सर्जरी। तो हम इसमें पिक भी डाल देंगे, आप देख लीजिएगा सर्जरी के पिक्स भी। सो इस वजह से इतने वीक है, और मतलब जल्दी डेवलप नहीं होता है। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके हिसाब से बहुत डिले है हर चीज़ का। मतलब जो 1.5 साल में बच्चे करने लगते हैं वो ये अब कर रहे हैं। हम लोग इतना मतलब इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं या झेल चुके हैं इतना। अगर कोई ऐसा केस आपकी नज़र में हो तो हमें बताइएगा, थोड़ा हेल्प मिल जाएगी हमारी तरफ से। ऐसे बच्चों को हमारा ये वीडियो डालने का यही मतलब कि मोटो था भाई। टफ केस बेबी जो होते हैं 10,000 में एक, पेरेंट्स को काफ़ी झेलना पड़ता है और काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है बच्चे के केयर के रिगार्डिंग।
तो यदि ऐसी कुछ कोई केस अगर ऐसा कुछ आपकी नज़र में हो या कुछ हो तो हमें अगर बताएंगे तो कुछ हम शायद कुछ हेल्प कर सकें कैसा इस क्या वजह क्या से, करते मतलब हैं। क्योंकि जब हम नहीं जानते थे हम बहुत भटकते थे, बहुत परेशान होते थे, क्योंकि ऐसे बच्चों के बारे में सबको मालूम नहीं होता। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है और सॉल्यूशन भी है, ऐसा नहीं है सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम्स भी आती है, उसका सॉल्यूशन भी हम नहीं आता था। तो हम और पेरेंट्स से मिलते थे और मतलब जिनके बच्चे ऐसे हैं उनसे मिलते थे, तो हमें थोड़ी नॉलेज होती थी। लेकिन अब हम तो गाइज़, मेरा ये जो वीडियो मैंने बनाया है अपने बच्चे के बारे में जो बताया आप लोगों से, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि उन पेरेंट्स को मदद मिल सके जिनके बच्चे ऐसे हैं। क्योंकि जब हम अनजान थे, हमें नहीं पता था, हमारा बच्चा ऐसा था, तो हम बहुत भटकते थे लोगों से नॉलेज लेने के लिए कि अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं। क्योंकि 2 साल जो सर्जरी हुई रहती है, बच्चा हमारे साथ ही रहता है, हमारे अकेले ही घर में ही रहता है, और हर बार डॉक्टर के पास आप जा नहीं सकते। तो हमें बहुत सारी खुद से दिमाग लगाना पड़ता था, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके अगर आसपास या कोई जानकारी में कोई ऐसा हो, तो केस अगर कोई ऐसा हो, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करें, मुझसे पूछें। मैं हो सके जितनी जानकारी मुझे होगी मैं ज़रूर आपसे बताने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो सही लगी और आपको कोई बात पूछनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, पूछें।